नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव की पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 के सबसे पहले एकांकी अंडे के छिलके के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेटे, अंडे के छिलके एकांकी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। यह उनकी एक बहुत प्रसिद्ध एकांकियों में है। इसका नाट्य रूपांतर भी हो चुका है और ये बहुत ही पढ़ने में रुचिकर है, भाषा बहुत सरल है और बहुत अच्छा संदेश हमें देती है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसमें एक वृद्ध माँ है, उसके 3 बेटे हैं, उसकी 2 बहुएं हैं, लेकिन सभी सदस्य अपने अपनी इच्छाओं को समझते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाए बिना। बच्चे नहीं चाहते कि उनकी माँ को उनकी किसी बात से दुख पहुँचे, इसलिए वह जो भी करते हैं अपनी माँ की इच्छा का सम्मान करके माँ से छुपा कर वो सब काम करते हैं। माँ को भी पता है कि उसके बच्चे उससे छिपा कर ये सब करते हैं, लेकिन वो भी उन्हें टोकती नहीं, उन पर चिल्लाती नहीं, उनसे नाराज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह भी अपने बच्चों की खुशी का ध्यान रखती है। तो इस तरह से ये एक ऐसा परिवार है जहाँ बड़े छोटों से स्नेह करते हैं, छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की इच्छाओं का आदर करते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो कहानी बहुत ही सुंदर एकांकी अपने शब्दों में मोहन राकेश ने लिखी है। कहानी पर आधारित MCQs आपसे प्रथम सत्र परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस वीडियो में वही MCQs आपको समझाने जा रही हूँ। तो पाठ की इस एकांकी पर आधारित जो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है वो इस प्रकार है कि अंडे के छिलके एकांकी के लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शन हैं: संजीव, मोहन राकेश, नरेंद्र शर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है कि इस एकांकी के रचनाकार का नाम मोहन राकेश है। दूसरा प्रश्न है, वे सभी अम्मा से बातें क्यों छुपाते थे। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं: क्योंकि अम्मा बहुत बुरी थी। दूसरा, क्योंकि वे अम्मा को दुखी नहीं करना चाहते थे। तीसरा, क्योंकि अम्मा घर से चले जाने की धमकी देती थी। चौथा, क्योंकि अम्मा उनकी बातों पर चिल्लाती थी। तो बेटा, यहाँ सही उत्तर है क्योंकि वे अम्मा को दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह अम्मा से सारी बातें छिपाते थे। प्रश्न 3 है, अम्मा सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा क्यों करती थी। ऑप्शंस मिलेंगे: क्योंकि वह अपने बच्चों पर अपनी पसंद थोपना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह घर में सुख शांति चाहती थी, क्योंकि वह अपने बच्चों से बहुत परेशान थी। नंबर 4, क व ख सही उत्तर हैं। तो बेटा, इसका सही उत्तर है चौथा, क और ख सही उत्तर हैं। एक तो अम्मा बच्चों पर अपनी पसंद नहीं थोपना चाहती थी, दूसरा वह अपने घर में सुख शांति चाहती थी, इसीलिए वह अपने बच्चों के साथ कुछ भी जोर जबरदस्ती नहीं करती थी। वह जानती थी कि उसके बच्चे घर में क्या क्या करते हैं, उससे छिपा कर करते हैं, लेकिन फिर भी कभी वो उन्हें टोकती नहीं थी। अगला 5वां प्रश्न है, शाम को वीना का कमरा पराया सा क्यों लगता है। आपके ऑप्शंस हैं: नंबर 1, वीना शाम को पसंद नहीं करती थी, वह शाम को अपने कमरे में आने नहीं देती थी। तीसरा, वह कमरे की साफ सफाई व रख रखाव का बहुत ध्यान रखती थी। चौथा, वह शाम से अक्सर झगड़ा करती थी। तो बेटा, इसका सही उत्तर है शाम को वो कमरा इसलिए पराया लगता है क्योंकि वह कमरे की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। शाम कहता भी है कि अब उसे ये कमरा पराया सा लगता है। जब तक भैया की शादी नहीं हुई थी तब तक ये कमरा अस्त व्यस्त रहता था, लेकिन अब वीना उस कमरे को बहुत साफ सुथरा रखती है, इसलिए उसे ये कमरा पराया सा लगता है। प्रश्न 6 है, शाम चाय के साथ क्या बाजार से लाने के लिए कहता है। ऑप्शंस हैं: कचौड़ी, नंबर 2 बर्गर, नंबर 3 हलवा, नंबर 4 ब्रेड पकोड़ा। तो सही उत्तर है कचौड़ी। शाम चाय के साथ बाजार से कचौड़ी लाने के लिए कहता है। वह वीना से पूछता है कि आप चाय बना रही हो तो क्या मैं बाजार से जाकर चाय के साथ खाने के लिए कचौड़ी ले आऊं।
प्रश्न 7 है, वीना किसका हलवा बनाने की बात करती है? आपके ऑप्शंस हैं बेसन का हलवा, सूजी का हलवा, अंडे का हलवा या आटे का हलवा। तो वीना किसका हलवा बनाती है बच्चों? वीना अंडे का हलवा बनाने की बात करती है। वह श्याम से अंडे लाने की बात कहती है और उसे कहती है कि वह अगर अंडे ले आए तो वह उसे अंडे का हलवा बनाकर खिलाएगी। वे अंडे खाकर उसके छिलके किसमें छिपाकर रखते थे? यह प्रश्न 8 है। इसके ऑप्शंस हैं नंबर 1 बॉक्स में, नंबर 2 अलमारी में, नंबर 3 जुराब में, नंबर 4 तकिए के नीचे। तो बेटा इसका सही उत्तर है वे अंडे खाकर अंडे के छिलके जुराब में छिपाकर रख दिया करते थे, जिससे कि किसी को पता ना चले कि उन्होंने अंडे बनाए हैं। प्रश्न 9 है, राधा कौन सी किताब छिपाकर पढ़ रही थी? आपके ऑप्शंस हैं रामायण, नंबर 2 महाभारत, नंबर 3 चंद्रकांता संतति, नंबर 4 गोदान। तो बेटे इसका सही उत्तर है चंद्रकांता संतति। राधा चंद्रकांता संतति सबसे छिपाकर पढ़ रही थी। प्रश्न 10 है, राधा छिपाकर किताब क्यों पढ़ रही थी? आपको ऑप्शंस मिलेंगे नंबर 1 क्योंकि वह माता जी को पता ना चल जाए, नंबर 2 क्योंकि वह चोरी की किताब थी, नंबर 3 क्योंकि घर में किताब पढ़ने की मनाही थी, नंबर 4 क्योंकि उसका पढ़ना घर में किसी को भी पसंद नहीं था। तो भाई बेटा सही उत्तर है कहीं माता जी को पता ना चल जाए इसलिए वह किताब छिपाकर पढ़ रही थी, क्योंकि माता जी को इस तरह की जासूसी किताबें, कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद नहीं था। प्रश्न 11, वीना शाम को बिजली का स्टोव लाने के पीछे क्या कारण बताती है? आपके ऑप्शंस हैं ताकि वे चाय बना सकें, ताकि वे सुबह का नाश्ता बना सकें, ताकि वे अंडे बनाकर खा सकें, नंबर 4 ताकि वे गर्म पानी कर सकें। तो बेटा सही उत्तर है ताकि वे अंडे बनाकर खा सकें। वीना शाम को बताती है कि उन्होंने बहाने से ये बिजली का स्टोव अपने कमरे में लाकर रखा हुआ है, जिससे कि वह अपने कमरे में अंडे बनाकर खा सकें, क्योंकि माताजी नहीं चाहती थी कि घर में अंडे बनाए जाएं। प्रश्न 12 है, राधा और वीना चंद्रकांता संतति की तुलना किस कहानी से करती हैं? आपके ऑप्शन है नंबर 1 राधा और कृष्ण की कहानी से, नंबर 2 राम और सीता की कहानी से, नंबर 3 लक्ष्मण और उर्मिला की कहानी से, नंबर 4 शाहजहां और मुमताज की कहानी से। तो बेटा इसका सही उत्तर है नंबर 2 राम और सीता की कहानी से वो इसकी तुलना करती हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आ रहा है, राधा को कैसे पता चला कि गोपाल के कमरे में हर रोज अंडे बनते हैं? आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 अंडों की गंध से, नंबर 2 वह भी अंडे खाती है, नंबर 3 श्याम ने उसे बताया था, नंबर 4 वीना ने स्वयं उसे बताया था। तो बेटा सही उत्तर है अंडों की गंध से। राधा कहती है कि उसे अंडों की गंध से आती है और उसे इस बात से ये पता है कि उनके कमरे में रोज सुबह अंडे बनाए जाते हैं। प्रश्न 14 है, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 अम्मा का अपमान करना, नंबर 2 आपसी ईर्ष्या बढ़ाना, नंबर 3 अंडे खाने की कहानी, नंबर 4 एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना। तो बेटा इस एकांकी को लिखने का उद्देश्य है कि कैसे संयुक्त परिवार में भी हम एक दूसरे की भावनाओं का आदर कर सकते हैं। तो सही उत्तर है यहाँ पर एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना। इसके बाद प्रश्न 15 है, वीना के चरित्र में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं नंबर 1 सफाई पसंद, नंबर 2 आधुनिक विचार, नंबर 3 झगड़ालू, नंबर 4 संस्कारशील। तो वीना सफाई पसंद भी है, आधुनिक विचारों वाली भी है, संस्कारशील भी है, लेकिन जो उसके चरित्र में नहीं है बात वो ये है कि वो बिल्कुल भी झगड़ालू नहीं है। वो परिवार में सबसे प्रेम से रहती है, किसी से झगड़ा नहीं करती। प्रश्न 16 है, अम्मा परिवार की एकता के लिए क्या करती है? आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 बच्चों को बहुत डांटती है, नंबर 2 अपनी पसंद उन पर थोपती नहीं है, नंबर 3 बच्चों को कड़े अनुशासन में रखती है, नंबर 4 घर छोड़कर चली जाती है। तो इसका सही उत्तर है
कि वो बच्चों पर अपनी पसंद थोपती नहीं है। प्रश्न 17, गोपाल किसका पति है? आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 वीना का, नंबर 2 जमुना का, नंबर 3 राधा का, नंबर 4 कौशल्या का। तो सही उत्तर है कि गोपाल जो है वो वीना का पति है, वीना उसकी पत्नी है। प्रश्न 18, गोपाल किसकी आज्ञा लेकर सिगरेट पीता है? आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 अम्मा की आज्ञा लेकर, नंबर 2 राधा की आज्ञा लेकर, नंबर 3 श्याम की आज्ञा लेकर, नंबर 4 माधव की आज्ञा लेकर। तो गोपाल जो है वो सही उत्तर है राधा की आज्ञा लेकर सिगरेट पीता है। राधा जो है उसकी भाभी है बड़ी, और वो राधा का इतना सम्मान करता है कि राधा के सामने पहले वो राधा से पूछता है और फिर सिगरेट पीने की आज्ञा लेकर सिगरेट पीता है। प्रश्न 19 है, राधा और वीना श्याम की रिश्ते में क्या लगती हैं? नंबर 1 बहनें लगती हैं, नंबर 2 मौसियाँ लगती हैं, नंबर 3 भाभियाँ लगती हैं, नंबर 4 चाचियाँ लगती हैं। तो वो दोनों श्याम की भाभियाँ रिश्ते में लगती हैं। उसके बड़े भाई जो हैं गोपाल और माधव, उनकी पत्नियां हैं वो दोनों। प्रश्न 20 है, अम्मा द्वारा स्टोव पर ढके फ्राई पैन के बारे में पूछने पर वे सभी क्या उत्तर देते हैं? नंबर 1 अम्मा इसमें पुलटेस है, नंबर 2 अम्मा यह सब्जी है, नंबर 3 अम्मा यह हलवा बना है, नंबर 4 अम्मा इसमें टोस्ट सेक कर रखे हैं। तो बेटा सही उत्तर है, वो कहते हैं अम्मा इसमें पुलटिस बनाई हुई है। प्रश्न 21 है, बड़े भैया का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 गोपाल, नंबर 2 माधव, नंबर 3 राम और नंबर 4 श्याम। तो इसका सही उत्तर है बड़े भैया का नाम क्या था बच्चों? बड़े भैया का नाम माधव था। प्रश्न 22 है, राधा के चरित्र में इनमें से कौन सी विशेषता है? तो नंबर 1 है वो एक कुशल गृहिणी थी, नंबर 2 संस्कारशील थी, नंबर 3 सहयोग की भावना थी, नंबर 4 उपरोक्त सभी गुण थे। तो इसका सही उत्तर है कि उपरोक्त सभी गुण राधा के चरित्र में विद्यमान थे। वो संस्कारशील भी थी, वो एक कुशल गृहिणी भी थी और सबसे सहयोग करके भी चलती थी। तो इस प्रकार बेटा इस एकांकी पर आधारित जो संभावित एमसीक्यूज बन सकते थे वो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।